अब बताओ तोरा हम पहले तो मिलवाते हैं अपने दर्शकों से। बहुत सारे बच्चे अभी तुमको देखेंगे इस वीडियो को। तो अभी तोरा हम हॉट सीट पे बैठा दिए हैं, घर छोड़ के भाग गया तुम। काहे भागा हमको ये बताओ, क्या तोरा इस समाज से समस्या है? अभी तू बड़ा टेंशन में है, घर छोड़ के भाग गया तुम रे छोटा। माई बाप से सबको छोड़ दिया तुम, आ गया है तुम यहाँ। काहे आया है बताओ? तुम्हारा सामने कैमरा है, की तोहर दिल में चल रहा है ये बताओ। एज ए स्टूडेंट तुम गुरुदेव के सामने अपनी व्यथा को व्यक्त करो कि क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, क्या तू सोच रहा है। सर हम पागल हो जाएंगे सर। पागल मतलब की पागल हो जाएंगे? मतलब पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे मतलब क्या? ये कह के तुम क्या साबित करना चाहता है ये बताओ। समाज हमको सर जीने नहीं देगा सर, हमको बार बार टोंट मारता है सर। हम तैयारी कर रहे हैं, हमको बार बार रोज उंगली करता है सर। हमको सर शादी भी नहीं हो रहा सर, नौकरी भी नहीं लग रहा सर, ऊपर से धांधली पे धांधली हो रहा है सर। हम घर नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? पागल हो गए रे। आप पागल ही है आप। चुप चुप चुप, रोना नहीं है, रोना नहीं है। हमको नहीं लगता है सर कि हमको भी शादी ब्याह हो। हमको भी सर सेक्स करने का मन करता है, हमको भी सर बढ़िया नौकरी लेने का मन करता है। हमको भी लगे सर 50 हजार हमको सैलरी मिले। हम तो और बात समझ गए। मन करता है मतलब की करेगा? तोरा अभी मन कर रहा है कि चलो हमको जो है रसगुल्ला खाना है, तोरा मन करता है हमको चलो सेक्स करना है, बोलता है तो तोरा मन करता है हमारे 50 हजार की नौकरी हो। तो रसगुल्ला खाना है तो लिए पैसा कमाना पड़ेगा। हाँ नहीं कमाना पड़ेगा। हाँ। और नौकरी करना है तो तोरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ है? हमको एक बात बताएं तोरा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम तोरा बताते हैं। बोलिए। तोरा अगर हम कहें कि चलो फलना काम करने, हाँ तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। हाँ। या तो तुम काम करने जाओ, हाँ तो मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो खाली बोल दो पेट दर्द कर रहा है, बहाना मारना। बहाना मार लो। तो बहाना मार लोगे तो तुम बच जाओगे। तो वही तुम अभी करते हो। क्या सर कोरोना चल रहा है, परीक्षा होगा? नहीं सर नहीं होगा। आप लोग तो खाली कोर्स बेचने आते हैं और चल जाते हैं, परीक्षा के कहीं आते पता नहीं। बहुत आसान हो गया, अब तो तोरा पढ़ना नहीं पड़ा। सर तो वो सर सवाल मेरे दिमाग में सर आता है सर, इसलिए तो पूछते हैं सर। अब हमको थोड़ी पता है कि कोरोना के बाद एग्जाम हुआ कि नहीं, हम इसलिए पूछते हैं कि कोरोना के बाद एग्जाम हुआ कि नहीं। थोड़ा सोचते हैं सर हम भी थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करें ठीक है, गलत अभी पूरा संसार गलत दौर से गुजर रहा है। तू ही एगो है रे, तू अकेले एगो है जो गलत दौर से गुजर रहा है। ऐसा किए है तो के एक आदमी का नाम बताओ जिसके जीवन में कोरोना के कारण समस्याएं नहीं है। एक को आदमी को जानता है? सबके साथ है, सब झेल रहा है तो सर। तोरो है तो हूँ झेलो। एकरा में की समस्या है? अच्छा अभी एज ए स्टूडेंट तुम की सोचता है ये बताओ तुम। ये कोरोना काल में एज ए स्टूडेंट तुम क्या क्या सोचता, क्या क्या तुम्हारे मन में सवाल है? हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि हम कोचिंग में पैसा दे दिए थे, हम पापा मतलब दे दिए, बस मांगे पापा एक बार हम दे दिए। अब पापा भी घर है बोल रहे हैं कोचिंग में पैसा लगा दिए हैं, तुम पढ़ता लिखता नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? मन लगे तब ना सर। कोरोना में सब बंद हो गया, ऊपर से अलगे उसके पापा हमारा दोस्त हैं, उसके पापा हमेशा रोज कहते हैं कि अरे तुम कागज की तैयारी कर रहा है, 3 साल से तुम तैयारी कर रहा है। अरे अंकल आपका नौकरी है, समझ रहे हैं आपको नौकरी, आप नौकरी कीजिए ना चुपचाप। आप काहे हमको उंगली कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं ना। देखो ये समाज भी ना बड़ा गंदा हो गया। अब बताओ बच्चा तैयारी करता है तो बगल वाला चचा कहेगा कि रे युगल भा कितना पढ़े वे। अरे माँ कसम चचा, थोड़ा समझ में आवा हो 1 करोड़ में कैसे नौकरी लिया जाता है? तुम लोग के जमाने में नौकरी बांट के मिलता था, ज्यादा पोंपो पोंपो नहीं करेगा। चचा लोग को हमें स्ट्रिक्टली बात कह रहे हैं, ज्यादा पोंपो पोंपो करके हमारे चलवा को परेशान नहीं करेगा, ठीक है? तो कह दिए हम सब चचा को। सबसे बड़ा दिक्कत है सर कि देखिए आपको ये पता है दुनिया अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहे हैं हम भी। मोबाइल वाले रखते हैं, थोड़ा स्वैग में रहते हैं, तो सबको लगता है लफुआ ही कर रहा है लड़का। अब मेरा मानसिक स्थिति है वो हम जानते हैं। हम कब मोटिवेट होते हैं, कब डिमोटिवेट होते हैं, कब फ्रस्ट्रेट होते हैं, कब इलस्ट्रेट करते हैं, ये हम ना जानेंगे सर। नहीं एकदम सही बात है कि सामने वाला को जानेगा? मैं कभी वो क्या जानेगा? वो छोटा अपने। अच्छा एक बात बता, गांव में वो चीज तुम ध्यान देना। हाँ सबसे ज्यादा कमेंट्स कौन करता है जानता है? जगह कोई काम नहीं है न जे छोटा अपना जिंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ पाया, बैठ करके दिन भर चौराहा पे बैठ कर ताश खेलेगा, गांजा फूकेगा, गुटखा खाएगा, गांजा पी के आ रहा है। अब तोरा देखे का रे कितना पढ़वे, पटना गया था की हुआ, अपना की करके आया है? वो छोटा गांजा धुक के आया कुछ नहीं। तो तू ओकर बात में तोरा टेंशन ओकर बात के नहीं लेना है सर। टेंशन ही बात के नहीं रुक सर। रुक रुक, हम तोरा एगो बात बता रहा हूं। हाँ। जब हम पढ़ते थे ना तो हमको नौकरी लग गया 12-13 हजार का। हाँ तो एक बात जानते हो, कभी कभी एक लाइन जिंदगी बदल देती।
तो को बात सुनाते हैं। तो हम जो है नौकरी 12,000 का लगा, इंजीनियरिंग करने के बाद 12,000 का नौकरी, 12 घंटा का काम। तो हम बोले कि हम नहीं करेंगे। घर से पेंट शर्ट सिला के आए थे, देखो मैनेजर सर को फोन किए, मेरे बहुत नजदीकी थे कि सर आप पापा को फोन किए। पहले पापा बोले की करेगा रे बेटा, तो इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, सब कहेगा कि नौकरी जो है करने गया था या लौट के आ गया। हम बोले हाँ बात तो पापा सही है, लेकिन वो क्या बोले जानते हैं कि तो आपके पूरा गांव में कितना लोग 5वीं पास है? तो हम बोले 2-3%। गांव में 2 से 3% लोग 5वीं पास है। 10th पास, मैट्रिक पास 10% से ज्यादा नहीं। अगर 10% से ज्यादा मैट्रिक पास नहीं है, 90% अंडर मैट्रिक है, हम उसके कमेंट से हम डरेंगे जो हम ग्रेजुएट हैं, तो माँ कसम जिंदगी में का गंदा वर्ड निकल जाएगा, का उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम ये सोचो जे तोरा ये कह रहा है कि तुम क्या उखाड़ा, आज तक पूछना कि अपने जीवन में कभी कुछ कर पाया है? इसलिए ओकरा से तोरा डिमोटिवेट होने की जरूरत एकदम नहीं। खुद गाजा पिएगा, दूसरा को प्रवचन देगा, मारे लाते लात ऐसा चच्चा सब नहीं सर। दिक्कत देखिए हमको उससे नहीं है कि वो हमको खाली बोल रहा है, दिक्कत इससे है ना कि मेरे मम्मी पापा उससे सहमत हो जा रहे हैं, और फिर वो मम्मी पापा दीदी भाई सब हमको बोल रहा है। तब जब उस माहौल में आप रहेगा तो आपको दुनिया पागल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? हम समझ गए। देखो यही होवे करता है। तो एक बात बता रहे, एक दिन आएगा जब तुम उसी चचा को थैंक यू बोलेगा इस बात के लिए कि तू तोरा वो इतना टेंशन दिया कि तू पढ़ेगा। अच्छा आज तोरा लग रहा है ना कि हमको कुछ करना पड़ेगा? हाँ। इके फील करवाया वो चचा, वो नहीं बोलते तो हम थोड़ी घर छोड़ के भागते हैं। तो ये तोरा फीलिंग जो करवाया वो पढ़ने वाला, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है तुम्हारे लिए, इसको तुम निगेटिव रूप में मत लो। ये समझो कि तोरा एक टारगेट दे दिया कि अब तोरा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तोरा हम बेइज्जत कर देंगे। आज चला तोरा लग रहा है ना कि हमको कुछ करना चाहिए? बिल्कुल लग रहा है। केकरा बदौलत? तू चच्चा के बदौलत। इसलिए तोरा एकदम हर हाल में सोच लेना कि हमरा की करना है, पढ़ना है। और की तोरा मन में लगता है सर? देखिए सब सोचते रहता है। लगता तो सर नॉर्मल जितना सब आदमी को लगता है उतना हमको भी लगता है। सबका उम्र बढ़ रहा है, उम्र का भी हमको दोष दिया जाता है कि अब तो उम्र हो गए 26-27 साल, अभी तैयारी करते हैं तो उम्र में तो हमारे 2 लड़का हो गए अलग। तो ये सब सर टोंट मारते हैं। देखिए सही बात है, हम समझ रहे हैं, शादी भी आदमी करेगा, लेकिन जॉब जब तक नहीं लगे सर कहाँ से करेगा? तो मतलब तू थक गया? थक गए सर, क्या कहें, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है सर। 1 घंटा 2 घंटा बाद फिर से फ्रस्ट्रेट हो गए सर, हम रोने लगते हैं सर। फिर हमको लगता है सर कि अब कुछ नहीं करेंगे, फिर पगला के सर फिर वो किताब खोल लेते हैं। तो एक मतलब तो, लेकिन वो पर मन नहीं जाता होगा, मन चल जाता होगा चचा के बाद। हाँ कहीं कहीं फिर भाग जाता है। रो 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 नहीं, हम थोड़ा स्थिर कर देते हैं। हाँ हम भी थक गए। एक लड़का था यूपीएससी क्वालिफाइड था। ये घटना मेरे साथ भी घटित हुआ है। हम जब थक गए ना, चला पढ़ते पढ़ते, मतलब रिजल्ट हो, फाइनल मेरिट नहीं बने, एग्जाम ने हो, ज्वाइनिंग ने हो, थक गए, थक के हार गए। वो दीदी मिली, डॉक्टर है वो एनएमसीएच में। अच्छा। वो बोली थक गया। थक गया तो इसका मतलब चढ़ गया तुम। हाँ नहीं समझा? हाँ हम समझे। तू थक गया इसका मतलब तुम अपनी मंजिल पर लगभग चढ़ा तब ना थका रे। बिल्कुल। तू थक गया इसका मतलब मंजिल इतने दूर है, तू 1 कदम तेजी से लेना है। अरे नहीं थका, देखना तुम नवका जो लड़का आता जुवेनलिया सब 18-20 साल पट हिलेगा। तू देखो कितना स्थिर से बैठा है। वो पट इसलिए हिल रहा है कि वो कदम चढ़वे नहीं किया है। तू अस्थिर हो गया कर मतलब तू लगभग मंजिल तक पहुंच गया है। चला अब 2 कदम न तोड़ना है, वही 2 कदम तेरा पार कर। ये वहां से अभी तुम समझो कि थक गया, मतलब तेरे अंदर सारी चीजें अब एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अब 2 कदम तेजी से चलोगे, अब पहाड़ पर जाके सजा के झंडा गाड़ दो, तो फिर हमको कामयाबी मिल जाएगा। आज तक का इतिहास, एगो बात बताओ रो, इहो बात तुम सही बोला। लगभग एगो काम कहीं नहीं करता है तुम गांव में है, ये तो जेन्युइन बात है, तुम भी अपने आप से पूछ सकते हो। जो भी बच्चा तैयारी करता था या रेगुलरली पढ़ता था, लगभग तुम देखना सबको नौकरी हो गया।
हाँ, लगभग ये हो गया है। लेट हुआ, हाँ, देर हुआ, हाँ, लेकिन नौकरी कर लिया है सर। कर लिया है सर। ये चीज तुम अपने गांव में है तो चीज तुम देखना। बस एक हाँ, आधे दुगो है जो वही सब जो आजकल अब टोंट मार लुच्चा रहा है। लंपट है, वो लड़की उड़की के चक्कर में होगा, हाँ, नहीं हुआ ओकरा नौकरी। हाँ, वो सब का नहीं। आ नहीं तो चला तुम अपने गांव में ऐसे आंख घुमा के, आंख बंद करके बढ़िया से देखो, जकरा जकरा चला वो पढ़ रहा था सबको नौकरी हो गया। हाँ सर, हो गया है। आर्मी उर्मी भी निकालने से एकर मतलब नौकरी होता है, नौकरी होता है, होगा, होगा। कोई वापस नहीं आएगा। तुम समझो 1,35,000 इस बार वैकेंसी है। हाँ, 1,35,000 यही है रे। अच्छा बताओ, जितना यूट्यूब चैनल तुम देख रहा है, हाँ, हाँ, सब यूट्यूब चैनल मिला के 2 से 2.5 लाख लड़का रेगुलर है जो पढ़ रहा है। अच्छा, और नौकरी ऑलरेडी 1,35,000। 1,35,000। अब बता तोरा नौकरी होगा सर प्रोबेबिलिटी तो सर ज्यादा है सर, नौकरी हो जाएगा। नौकरी के मतलब हमको लगता है 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि अभी जे बच्चा पढ़ रहा है, हाँ, उस सब को इस बार नौकरी हो जाएगा। बस इंतजार तुम ही करो कि परीक्षा होगा। तो एक फॉर्म भरा गया सर? फॉर्म भरा गया है। अब देखो एगो बात और, बहुत लोग कह रहा है परीक्षा नहीं होगा। हम इसकी जवाबदेही लेते हैं कि हम सारे टीचर मिल के, हाँ, जैसे ही कोविड का सारा मामला खत्म होगा, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे और परीक्षा मोदी जी को लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछले बार किए। तो तोरा भरोसा दिलाते, तोरा अपना बड़का भाई पे, अगर तोरा हमारी ईमानदारी पे भरोसा है, हम टीचरों की ईमानदारी पे भरोसा है, तो तोरा ये समझना पड़ेगा कि हर हाल में हम लोग एग्जाम करवाएंगे, और जब तक करवाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तोड़ेंगे, लेकिन तोरा से एक रिक्वेस्ट है, एगो बतावा। रेगुलरिटी मेंटेन हर हाल में। ठीक है सर। वहां से नहीं भागो चला, नहीं तो बोलते हैं ना, ई कह देना कि वैकेंसी नहीं आएगा तो तोरा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। तोहर मन, तोहर देह, तोहर शरीर सब इस बात को मान लेता है कि वैकेंसी नहीं आएगा इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर तू मानेगा कि हमारा नौकरी लेना है, वैकेंसी होगा, एग्जाम होगा, तो तोरा पढ़ना पड़ जाएगा। तो पढ़ना पड़ जाएगा तो उससे तो भागता है, इसलिए वहां से भागो नहीं। अब नहीं भागेंगे सर, एकदम नहीं भागना। अब नहीं भागेंगे आप। तो हम उम्मीद करते हैं कि और कोनो मन में तोहर सवाल चल रहा है? नहीं सर, हमको यही डाउट था मेन। हमको अब घर नहीं जाएंगे हम आ रहे मम्मी, हम घर आ रहे, अभी हमको पढ़ने देना, तू हमको बाहर पेट मन लगा करके। हाँ, एकदम हर हाल में हम तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम नौकरी ले लेंगे, और हमारा जैसा जितना लड़कन है सब लेकर दिखावेगा अपने पर मम्मी पापा के। एकदम हर हाल में हौसला नहीं टूटने देना, नहीं तो हम लोग सर टूट जाएंगे। ये बच्चा तुम बताओ ना, जरा नौकरी नहीं हुआ पढ़ रहा था, ये अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा, तू अगर मानता है कि हाँ ये पढ़ने वाला था, एक नौकरी नहीं हुआ, ऐसा एक आध को मिलेगा तुमको, और नहीं तो 99.9% को नौकरी होता है जो पढ़ता है। हम लोग के बैच में भी 1,000 बच्चा रहता है ना, मान कसम 50 को पढ़ने वाला रहता है, 50 को हो जाता है। 850 जो नहीं पढ़ने वाला रहता है वही गड़बड़ाता है। नहीं तो जितना अगर 1,000 पढ़ने वाला है उसमें तो 1,000 को नौकरी हुआ। एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा लॉज है जिसमें अगर 300 बच्चा रह रहा था, 250 का नौकरी हो गया। बताइए। और 1,35,000 में तुम्हारा नौकरी फिक्स है चला। बस मम्मी पापा को बोल दो कि तुम्हारा सब चीज का इंतजाम हो गया है, समझो खाना पीना एकदम ससुराल में होगा तगड़ा से। जैसी बीवी तू खोज रहा है वैसी बीवी, अब जैसा दूल्हा लड़की खोज रही है वैसा दूल्हा मिलेगा। बस इंतजार करो और रेगुलरिटी को मेंटेन करो, ठीक ना। ब्याह के नाम पे जो तुम्हारी खुशी है मांगा 4 गुना हो जाता है रे। एकदम टेंशन नहीं लेना है। हम और तुम, मतलब हमरो ब्याह नहीं हुआ, तोरो ब्याह नहीं हुआ, दोनों आदमी मिल के करेंगे ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो मन लगा के पढ़े के है, समझ ना, तब ना मम्मी पापा बढ़िया लड़की लेथुन ब्याह कर लगी, हमारा लगी तो इंतजाम हो गया लड्डू फूटा। चलो थैंक यू वेरी मच, और खूब मन लगा के पढ़िए। वाह।